जोहार नमस्कार। कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 33 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के आज शाम से शुरू 3 दिवसीय झारखंड दौरे के लिए रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 14 हिप्स और 75 डीएसपी समेत भारी संख्या में बल तैनात किए गए हैं। उनके आगमन और कार्यक्रमों को देखते हुए 28 से 30 दिसंबर तक शहर के प्रमुख मार्गों के ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। अपने दौरे के दौरान वह नित जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर 1114 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसके अलावा वह संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के शताब्दी समारोह में भी भाग लेंगी, जहां वह 12 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर रांची प्रशासन ने एयरपोर्ट से लोक भवन तक के 200 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है, जहां ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा कारणों से यह आदेश 28 से 30 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आईजी मनोज कौशिक ने राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और यातायात नियंत्रण के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के बांका में आयोजित मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी के श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने शोकाकुल परिवार से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। झारखंड में गुमला में 3.6 डिग्री सेल्सियस के साथ शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है, जिसके कारण मौसम विभाग ने रांची सहित 12 जिलों में घना कोहरा और भारी गिरावट का अलर्ट जारी किया है। अत्यधिक धुंध के कारण विमान सेवाएं और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और दृश्यता काफी कम हो गई है। रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आज से महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन का शानदार आगाज हो रहा है, जिसका उद्घाटन मैच मेजबान रांची रॉयल्स और एसजी पाइपर्स के बीच खेला जाएगा। 10 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि होंगी और बॉलीवुड अभिनेत्री मानुषी छिल्लर अपनी विशेष प्रस्तुति देंगी। बोकारो के जीजीपीएस में प्रथम दिशोंग गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी महिला राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के 17 राज्यों की लगभग 500 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में उपस्थित मंत्रियों और विधायकों ने इसे महिला सशक्तिकरण और खेल विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और खिलाड़ियों को आत्मरक्षा व अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गढ़वा के उप विकास आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने तथा जर्जर केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सावित्रीबाई फुले और मातृ वंदन जैसी योजनाओं की प्रगति में लापरवाही बरतने वाली सेविकाओं को सेवामुक्त करने की चेतावनी देते हुए सभी लाभार्थियों का डेटा और स्वास्थ्य कार्ड जल्द पूर्ण करने को कहा। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों में 100% उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन और समय पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खराब परीक्षा परिणाम और लापरवाही के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही सभी को विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से ही अवकाश लेने और एकलव्य विद्यालय हेतु बच्चों को प्रेरित करने को कहा। झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और रेल राज्य मंत्री के निजी सचिव डॉक्टर शांतनु अग्रहरी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगों द्वारा लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, जिसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अपनी कार्यशैली के लिए चर्चित रहे डॉक्टर अग्रहरी पहले भी ग्रीन चाईबासा और जूता बैंक जैसी प्रशंसनीय पहलों के साथ साथ कोल्हान देश की मांग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते रहे हैं। भाजपा नेताओं बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार से कैबिनेट द्वारा पारित पैसा पीईएसए नियमावली के प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि जनता में स्पष्टता बनी रहे। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने धनबल और बाहुबल को रोकने के लिए नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की वकालत की है। झारखंड और बिहार की प्रतिष्ठित रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन रामकृपाल सिंह का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनका इलाज पटना के पारस अस्पताल में चल रहा था। उन्होंने 1973 में कंपनी की नींव रखी थी और अपनी दूरदर्शिता से इसे सड़क, रेलवे और भवन निर्माण के क्षेत्र में देश की शीर्ष 10 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में शामिल कराया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने झारखंड विधानसभा, हाई कोर्ट और जेसीए स्टेडियम जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था।
झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में मुख्य गवाह सिद्धार्थ सिंघानिया ने कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए खुलासा किया है कि तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के संरक्षण में छत्तीसगढ़ मॉडल लागू कर बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की गई। बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट और अधिकारियों के साथ मिलकर टेंडर की शर्तों को बदला गया और शराब की प्रति पेटी 300 से 600 रुपये तक का अवैध कमीशन वसूला गया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि इस सिंडिकेट को सुचारू रूप से चलाने के बदले विनय कुमार चौबे तक 40 से 50 करोड़ रुपये की रिश्वत पहुंचाई गई और प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए पूरे तंत्र पर निजी सिंडिकेट का नियंत्रण स्थापित किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां आईएएस विनय चौबे और उनके रिश्तेदारों के बीच हुए संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जांच कर रही हैं, जिसमें उनके साले द्वारा पटना की एक आलीशान बिल्डिंग में 42 लाख रुपये का फ्लैट कथित तौर पर मुफ्त देने और अवैध निवेश की बात सामने आई है। इसके अतिरिक्त साली द्वारा करोड़ों की विदेश यात्राओं का खर्च उठाने और दामाद ससुर के बीच फ्लैट गिफ्ट करने जैसे मामलों को काले धन की खपत और पद के दुरुपयोग से जोड़कर देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर लाए गए वीबीजी रामजी बिल 2025 के विरोध में रांची में एक दिवसीय महाधरना देकर इसे गरीबों के अधिकारों को लूटने वाला काला कानून बताया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बिल गैर भाजपा शासित राज्यों को लक्षित करने और राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने की एक साजिश है, जिसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन उपायुक्त के आप्त सचिव शह जिला नजारत पदाधिकारी सुदेश कुमार को सौंपा गया। रांची के डोरंडा स्थित मनीटोला में चोरों ने एक ही रात में एक डेंटल क्लिनिक और एक बंद घर को निशाना बनाकर नकदी व कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। लगातार बढ़ती चोरियों से स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। वहीं डोरंडा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश में जुटी है। महामहिम राष्ट्रपति आगमन के ठीक पहले इस घटना से राजधानी की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लातेहार के बालूमाथ में दबंगों द्वारा खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मी बताकर वाहन मालिकों से लोन बकाये के नाम पर अवैध रंगदारी वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्य होने का दावा करते हुए प्रशासन से बैंक खातों की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह की घटना राजधानी रांची समेत झारखंड के हर जिले में हो रही, इस पर झारखंड पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। धनबाद के बाघमारा अंचल के रैयतों ने जमीन की ऑनलाइन प्रविष्टि और म्यूटेशन में हो रही देरी तथा व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर सत्याग्रह आंदोलन किया। एसडीओ से वार्ता और आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ये झारखंड के लिए अलार्मिंग स्थिति है। असली झारखंडी आदिवासी मूलवासियों का म्यूटेशन और रसीद काटना रुक जाता है और दूसरे राज्यों से आए लोगों द्वारा बंगाल रजिस्ट्री के फर्जी रजिस्ट्री डीड, जिसे उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने अमान्य दिया है, दिखाने वालों के नाम से म्यूटेशन और लगान रसीद काटना किया जा रहा। सारे खतियानी झारखंडियों में बहुत आक्रोश है। सिल्ली में आयोजित झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक में जेल जाने की बाध्यता खत्म करने और 50,000 रुपये पेंशन सहित विभिन्न सुविधाओं की मांग करते हुए 3 जनवरी को रांची में मुख्यमंत्री आभार यात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया गया। बैठक में वक्ताओं ने आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए नियोजन की गारंटी और सड़क दुर्घटना में मृत साथियों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा व नौकरी देने की भी मांग सरकार से की। झरिया के चासनाला खान हादसे की 50वीं बरसी पर शहीद स्मारक पर आयोजित समारोह में 375 मृत श्रमिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सुरक्षा मानकों के सख्त पालन का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर बीसीसीएल सीएमडी और जनप्रतिनिधियों ने दुर्घटना मुक्त उत्पादन पर जोर दिया, जबकि शहीदों की स्मृति में चित्रकला प्रदर्शनी और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और महानिदेशक आर.के. श्रीवास्तव ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें 11 जनवरी 2026 को रांची में होने वाले पुरुष हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन मैच के लिए आमंत्रित किया। ये लीग 3 जनवरी से चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है, जिसके लिए राज्यपाल से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह और डॉक्टर तनुश्री कुंडू को ICSSR द्वारा लोहरदगा जिले में प्रवासी परिवारों की महिलाओं की स्वायत्ता पर शोध हेतु 14 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। ये 2 वर्षीय अध्ययन पलायन के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त कार्यभार, मानसिक चुनौतियों और निर्णय लेने की शक्ति के प्रभावों का विश्लेषण कर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में सहायक होगा। रांची के आड्रे हाउस में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिसमें राज्य के 5 प्रमंडलों के कलाकारों ने लोकगीत, नृत्य, भाषण और चित्रकला जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चयनित प्रतिभागी अब 10 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर परमवीर चक्र विजेता लांस नायक एल्बर्ट एक्का की जयंती मनाई गई, जहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर संजय सेठ ने झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने वीर सपूतों को सम्मान देना भूल गई है और वीर शहीदों की जयंती पर सरकारी स्तर पर कोई आयोजन न करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर मार्ग के धंसने का मुख्य कारण विशेषज्ञों की जांच में सड़क का खराब रखरखाव और पानी का रिसाव पाया गया है, जिसके समाधान हेतु मजबूत रिटेनिंग वॉल और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के सुझाव दिए गए हैं। वर्तमान में सुरक्षा कारणों से वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है और आरसीडी द्वारा डीपीआर तैयार होते ही सड़क मरम्मत का कार्य शुरू करने की योजना है। रांची के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को एनएमसी से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते नियुक्ति किए गए 25 प्रोफेसरों पर बिना छात्रों के ही करीब 3 करोड़ रुपये वेतन के रूप में खर्च हो गए। कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फैकल्टी की नियुक्ति मानकों की अनिवार्यता के तहत की गई थी और अब सत्र 2026 से 27 के लिए दोबारा आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। बिहार चुनाव में हार के बाद हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र के नए VBG रामजी कानून का कड़ा विरोध करते हुए इसे गरीब विरोधी करार दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि मनरेगा को खत्म कर लाया गया ये कानून न केवल महात्मा गांधी का अपमान है, बल्कि राज्यों पर 40% वित्तीय बोझ डालकर ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने निकाय और पंचायत चुनावों के लिए निर्देश जारी किया है कि पर्दा, बुर्का या घूंघट वाली महिलाओं को मतदान से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय परंपराओं का सम्मान करने और विवाद से बचने के लिए महिला कर्मचारियों जैसे आंगनबाड़ी वर्कर या शिक्षिका की सहायता ली जाएगी, ताकि पहचान होने के बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन करते हुए उनके साहस, करुणा और बलिदान की विरासत को याद किया और पटना साहिब की अपनी यात्रा की स्मृतियां साझा की। उन्होंने गुरु जी की शिक्षाओं को न्याय और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए प्रेरणादायक बताया, साथ ही उनके साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस के महत्व को भी रेखांकित किया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला किया है, जिससे ब्रोवारी शहर में ब्लैकआउट हो गया और कई इलाकों में भारी तबाही हुई है। ये हमला ठीक उस समय हुआ है जब राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच शांति वार्ता के लिए फ्लोरिडा में बैठक होने वाली है, जबकि दूसरी ओर रूस ने जापोरिज्जिया के कोसोवत्सेवो इलाके पर कब्जे का दावा किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के एक प्रवासी मजदूर की मौत और बांग्ला भाषियों के उत्पीड़न पर कड़ी निंदा व्यक्त करते हुए केंद्र और भाजपा शासित राज्यों पर निशाना साधा है। साथ ही टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से 1.36 करोड़ कथित बोगस मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। बिहार में गंगा नदी के संरक्षण और शहरी स्वच्छता के लिए मार्च 2026 तक 7 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे प्रमुख शहरों में 90.6 MLD गंदे पानी का उपचार संभव होगा। वर्तमान में पटना सहित विभिन्न जिलों में कई प्लांट ट्रायल रन पर हैं। वहीं राज्य सरकार लखीसराय, बक्सर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में भी नए STP निर्माण की विस्तृत योजना पर काम कर रही है। नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाले चुनावों के लिए काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह बालेन और रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के बीच गठबंधन हुआ है, जिसके तहत बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। 7 सूत्रीय समझौते के अनुसार बालेन की टीम RSP के चुनाव चिन्ह घंटी पर चुनाव लड़ेगी, जिसे नेपाल की राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा नेतृत्व को एकजुट करने वाले एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रिय दर्शकों, देश में हाल ही में घटी मॉब लिंचिंग, नस्लीय हमले और धार्मिक उन्माद की घटनाओं के माध्यम से समाज में बढ़ती सहिष्णुता और कट्टरवाद पर गहरी चिंता है समाज के सभी वर्गों में। छत्तीसगढ़ के मजदूर की हत्या, त्रिपुरा के छात्र पर नस्लीय हमला और क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़ जैसी घटनाएं देश में तेजी से फैल रहे उग्रवाद को दर्शाती हैं। शासन के मौन समर्थन और कहीं कहीं बहुसंख्यक समाज की चुप्पी के कारण ऐसी हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। अंत में मार्टिन निमोलर की पंक्तियों के जरिए आगाह करना चाहूंगा कि दूसरों पर होते अन्याय पर चुप रहने वाला समाज अंततः स्वयं को विनाश की ओर ले जा रहा है। ये थी आज की 33 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान, साथ मैं यजत पिंटू रांची।